बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइज़, आज की वीडियो में जो लेके आया हूँ इसमें आज हम बात करेंगे बवासीर के ऊपर। बवासीर वो जो मसों वाली होती है। बवासीर दो तीन किस्म की होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मसे, जिनके मसे निकल आते हैं, मसे बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि जब आप पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो मसे ज़्यादा बड़े होने की वजह से बाहर निकल आते हैं और उनको हाथ के साथ अंदर दोबारा करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ होती है। बवासीर होने की रीज़न जो है, मैं पहले काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने लगाने के लिए भी चीज़ें बताई हैं और खाने के लिए भी चीज़ें बता चुका हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ कि बवासीर होती क्यों है। ये ज़्यादा मसाले खाने से, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करने से भी हो जाती है, ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से भी हो जाती है। ख़ास तौर पर आजकल जो सबसे बड़ा इसका रीज़न है वो मसाला ज़्यादा, जो हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर वो मसाले जो हम बने बनाए यानी कि पैकिंग में आते हैं, डब्बों में जो बने बनाए मसाले हमें मार्केट से मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो तेज़ बहुत होते हैं और ऊपर से वो नाकस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें अच्छी क्वालिटी होती नहीं है, वो बेकार से होते हैं। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा ये मर्ज़ जो है ये फैल रहा है। तो इसलिए मैं तकरीबन आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मसाले कोई भी इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें कि अपने घर में बनाएं, खुद बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, चीज़ों को साबित ले आएँ, घर में ला के तैयार करें, उसको वो बेस्ट है। और मसाला वैसे भी कम खाना चाहिए, कम इस्तेमाल करें, उससे और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। खाली ये बवासीर का मसला ही नहीं बनता, अगर मर्द इस्तेमाल कर रहा है तो उसको मर्दाना कमज़ोरी में भी उसका बहुत अहम रोल होता है। वो मर्दाना कमज़ोरी पैदा करने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हमारे मसाला ज़ात है, जो हम मसाला इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ख़ास तौर पर वो जो मार्केट से ख़रीदते हैं। तो इसकी बवासीर की बहुत सारी वजूहत है जिससे ये पैदा होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसका जो एक नुस्खा बताऊँगा, बड़ा ज़बरदस्त सा नुस्खा, लेकिन ये थोड़ा सा तकलीफ़देह है लेकिन कारआमद बहुत है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे थोड़ी तकलीफ़ तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है ये। क्योंकि आप लोग ऑपरेशन वगैरह करवाते हो, ऑपरेशन से जो आपकी जान छूट जाएगी। ऑपरेशन भी कई बार नाकाम हो जाता है, आप ऑपरेशन करवाते हो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मसे दोबारा निकल आते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि ऑपरेशन तक नौबत ही ना जाए, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे आपके जो मसों का मसला है बवासीर का वो ऐसे ही हल हो जाए और मुस्तकिल हल हो जाए, दोबारा पैदा ना हो, एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा पैदा ना हो। इसके मतलब मैं एक बता चुका हूँ नुस्खा, जो मैंने जैतून के तेल और लहसुन का बनाया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है। अगर आप और कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तकलीफ़ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो आप वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस मामले में। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, संबल फार सफ़ेद लेनी है हमने 1 तोला, फटकड़ी लेनी है हमने 2 तोला, और फटकड़ी लेनी है हमने 4 तोला, और गाची मिट्टी, गाची जो स्कूलों के अंदर बच्चे तख्ती के ऊपर जो लगाते हैं, तो वो गाची मिट्टी उसको बोलते हैं, वो लेनी है आपने 2 तोला। एक बार फिर सुन लें, संबल फार सफ़ेद आपने 1 तोला लेनी है, फटकड़ी आपने लेनी है 4 तोला, और गाची मिट्टी जो है वो आपने लेनी है 2 तोला। इनको आपने पीस लेना है, पीस कर इनका सफ़ूफ बना लेना है। करना आपने क्या है कि दिन में किसी भी टाइम पे, अगर दिन में आपके पास टाइम है तो दिन को लगा लें, अगर दिन में नहीं है तो आप रात को सोने से पहले भी इसको लगा सकते हैं। लगाना आपने कैसे है कि उन मसों को आपने पानी से धो लेना, अच्छे से पानी मार लेना, खुश्क नहीं करना। पानी मारने के बाद इसको आपने इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि ये जो आप बनाओगे सफ़ूफ जो खुश्क होगा, ये आप जब पानी मसों को लगा होगा तो आप उसके साथ लगाएंगे तो ये उसके साथ खुद ही चिपक जाएंगे, यानी कि ऊपर इसके लग जाएगा मसों के साथ। तो तकलीफ़ तो आपको थोड़ी बहुत ही होगी लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये 1-2 दिन ही आपको होगी, बाद में रूटीन बन जाएगी तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इसकी नहीं होगी। तो रात को लगा के आप इसको सो जाएं। अगर दिन में आपके पास टाइम है तो दिन को लगा लें, कम से कम ये 3 से 4 घंटे लगा रहना चाहिए, अगर दिन को भी लगाती हो तो इसलिए बेटर है कि रात को लगाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लगा के आपने इसको सो जाना है। सुबह उठ के आपने इसको क्लीन पानी के साथ नहीं करना, आपने करना क्या है कि पायोडीन ले लेनी है, स्टोर से एक पायोडीन लें, और पायोडीन, थोड़ी सी पायोडीन को पानी के अंदर मिलाएं, नीम गर्म सा पानी ले लें, इतना गर्म पानी हो कि आप वो बर्दाश्त कर सके। नीम गर्म सा पानी लेके उसके अंदर थोड़ी सी पायोडीन को मिक्स करें और उसके साथ आप इसको क्लीन करें, और बाद में इसके ऊपर पायोडीन के साथ वैसे भी आप इसको दोबारा से पानी से क्लीन करने के बाद अकेली पायोडीन के साथ भी इसको बाद में आप क्लीन कर सकते हैं।
तो वो आपकी मर्ज़ी है। अकेली आयोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ मिक्स करके कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो पानी के अंदर डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और उसको क्लीन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और आपका जो खर्चा है वो थोड़ा कम होगा। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।